एक बार की बात है, मालावर गांव का गजपति नाम का एक मुखिया हुआ करता था। वो बहुत धनवान था, लेकिन बेहद स्वार्थी भी था। उसे बस अपने लिए और धन इकट्ठा करने की धुन चढ़ी रहती। गांव वालों की भलाई के कार्य की बजाय जनता के पैसों को खुद पर ही खर्च करता। मालावर गांव पानी की मार झेल रहा था। गांव वाले जरूरत के पानी के लिए भी तरस रहे थे। उन्हें पीने का पानी भरने के लिए बहुत दूर पैदल जाना पड़ता था। और फिर उस साल अकाल पड़ गया तो हालात बिल्कुल ही खराब स्थिति में पहुंच गए। तो गांव वाले मिलकर गजपति के पास गए। मुखिया जी, आपको हालात अच्छी तरह पता है। हम पीने का पानी तक नहीं जुटा पा रहे। हमने कई मील का रास्ता पैदल चलकर भी पानी लाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी गांव वाले हमें उनके गांव से पानी नहीं भरने दे रहे हैं। आपको इस समस्या का हल ढूंढना होगा। मैं क्या करूं? मुझसे जो भी मुमकिन होगा मैं जरूर करूंगा। कृपया पीने के पानी के लिए गांव में एक कुआं खुदवा दें। आने वाली पीढ़ियां आपका नाम याद करेंगी। हमें आराम से पानी मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर गजपति बोला, कुआं खोदने के लिए तो बहुत पैसा लगेगा। अगर छोटी मोटी रकम हो तो मैं इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? इस तरह बड़ी चालाकी से उसने उन्हें वापस भेज दिया। गांव वालों ने खुद को बड़ा निस्सहाय महसूस किया और निराश हो लौट गए। उस गांव में किशोर नाम का एक नौजवान रहता था। वो पढ़ा लिखा और बेहद बुद्धिमान युवक था। वो अकेला ही मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, आपको गांव वालों की बात सुननी होगी। गांव में पानी की समस्या को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। सरकार गांव वालों की भलाई के लिए धन देती है, वही खर्च कीजिए। कहना आसान है, करना नहीं। मेरे पास अभी कोई धन वन नहीं है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो खुद से करो और बचा लो गांव वालों को। किशोर समझ गया कि स्वार्थी मुखिया गांव वालों की मदद नहीं करना चाहता है। उसने मुखिया को सबक सिखाने की ठानी। एक दिन उसने सारे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया। हमें अपनी मुश्किल को खुद हल करना होगा। हम सब धन इकट्ठा करके पानी का कुआं खोदेंगे। सारे गांव वाले तैयार हो गए। सबने अपनी अपनी क्षमता अनुसार पैसा दिया और काफी सारा पैसा इकट्ठा भी हो गया। तुरंत उन्होंने कुआं खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर तक खोदने के बाद उन्हें अंदर एक बड़ी सी चट्टान मिली। हे भगवान, ऐसा क्यों हुआ? हमें इस चट्टान को तोड़कर कुआं बनाने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब क्या किया जाए? गांव वाले फिर निराश हो गए। तो किशोर ने कहा, फिक्र ना करो, जहाँ चाह वहाँ राह। इस कुएं को खोदने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कुछ देर इंतजार करो। किशोर सोचने लगा और उसे एक उपाय सूझ गया। उस रात वो उस कुएं पर गया और उस चट्टान पर 4 घड़े कच्चा तेल उलट दिया। फिर घर आकर चुपचाप सो गया। सुबह में सारे गांव वाले उस कुएं के पास आए तो भौचक्के रह गए। कुएं से तेल बाहर आ रहा था। सारे गांव में ये अफवाह फैल गई कि वो तो तेल का कुआं है और ये बात फिर गजपति तक भी पहुंची। तुरंत वो कुएं पर आया और लोगों से बोला, प्रिय लोगों, मुझे पता है कि तुम लोग पीने के पानी के लिए कितने परेशान हो। फिक्र मत करो, मैं इस कुएं को अपने पैसों से खुदवाऊंगा। ऐसा कहकर उसने अपने पैसे से उस चट्टान को तुड़वाया और फिर एक गहरा कुआं खुदवाया। इसके लिए गजपति ने मोटी रकम खर्च की। कुआं खुद गया और पानी बाहर आने लगा। गजपति ने तो तेल के निकलने की उम्मीद की थी। गजपति सकपका गया, लेकिन चुप रहना पड़ा। उसे बेहद अफसोस हुआ कि उसने उसे तेल का कुआं समझकर इतना सारा पैसा जबरन ही खर्च कर डाला। दरअसल किशोर ने जानबूझकर उस चट्टान पर तेल उलट दिया था और फिर ये अफवाह फैलाई कि उस कुएं से तेल निकल रहा है। लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी। अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से किशोर ने गांव में पानी की समस्या को हल कर लिया था। एक बार की बात है, समुद्र किनारे एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वो एक अच्छा और सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी कड़क स्वभाव की थी और लालची भी। ये जोड़ा एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उस झोपड़ी की मरम्मत के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। एक दिन वो मछुआरा सुबह सुबह मछली फंसाने का जाल लेकर अपनी नाव में समुद्र में गया। हे ईश्वर, आज मेरे जाल में अच्छी मछलियाँ फंसाने का वरदान दे। उसने जाल पानी में डाला, लेकिन दोपहर तक एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। शाम में उसने निराश होकर सोचा कि आज उसकी किस्मत में मछली फंसना नहीं लिखा है और घर जाने की सोचने लगा। तभी अचानक उसे जाल हिलता प्रतीत हुआ।
किसी तरह उसने मछली के जाल को बाहर निकाला। उसमें उसे एक शार्क मछली मिली जो बहुत दुर्लभ थी। उसने सोचा कि उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिला है और बहुत खुश हो गया। तभी वो शार्क मछली बोलने लगी, ओ मछुआरे, मैं असल मछली नहीं, मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूँ। एक चुड़ैल ने मुझे अपने काले जादू से मछली में बदल दिया। मुझे पकड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? मछली के इस तरह प्रार्थना करने से मछुआरा बड़े असमंजस में पड़ गया। मुझे लगा तुम ईश्वर का दिया आशीर्वाद हो, लेकिन तुम्हें उदास नहीं देख सकता। ऐसा कहकर मछुआरे ने मछली को वापस समुद्र में छोड़ा। मछली तुरंत वापस आई और बोली, अगर तुम्हें किसी भी वक्त मदद की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना, मैं आऊंगी। इस तरह शार्क मछली तो आजाद हो गई और वापस समुद्र में चली गई। मछुआरा घर खाली हाथ वापस आया तो पत्नी बोली, आज तुम्हें मछलियाँ नहीं मिली? तब मछुआरे ने अपनी पत्नी को पूरा वाकया कह सुनाया। तुमने तो बताया कि वो जन्नत की हूर थी, फिर तुमने उससे कुछ मांगा क्यों नहीं? मछुआरे को तो इस बात का पहले से पता था। वो बोला, नहीं मांगा। पत्नी गुस्से में बोली, किस किस्म के पति हो तुम? वो जन्नत की फरिश्ता थी, क्या कोई बिना मांगे उसे जाने देगा? जाओ और अपनी इस पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी को एक घर में बदलने को कहो। वो उसके ताने नहीं सह सका और समुद्र किनारे चला गया। किनारे पर खड़े होकर उसने शार्क मछली को आवाज दी, शार्क, ओ शार्क। फौरन शार्क मछली ने पानी के ऊपर अपना सर उठाया और पूछा, क्या हुआ भले इंसान? मछुआरा बड़ा खुश हो गया और बोला, प्रिय मछली, मैं यहाँ अपनी पत्नी के कहने पर आया हूँ। मेरी पत्नी ने तुमसे हमारी पुरानी झोपड़ी को एक घर में बदलने को कहा है। ओह, तुम यहाँ तक सिर्फ ये कहने आए? ठीक है, मैं ये कर दूंगी। ऐसा कहकर शार्क पानी में चली गई। जब मछुआरा घर गया तो पुरानी झोपड़ी की बजाय वहाँ एक नया घर खड़ा था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और उसे अंदर से घर दिखाया। देखा, हमें कितना अच्छा घर मिल गया। इस तरह उसने दिखाया कि वो कितनी अक्लमंद है। मछुआरा खुश हुआ कि उसकी पत्नी की होशियारी की वजह से उन्हें नया घर मिल गया। पति पत्नी 10 दिन तक आराम से रहे। फिर एक दिन पत्नी बोली, सुनो, हमें एक अच्छा सा घर तो मिल गया है, लेकिन बच्चे होने के बाद ये घर छोटा पड़ेगा। ऊपर से इस घर में कोई आंगन भी नहीं है, इसलिए तुम फिर से शार्क के पास जाओ और उससे छत और आंगन के साथ घर देने को कहो। करता क्या न करता, मछुआरा फिर समुद्र किनारे गया और शार्क को आवाज दी, शार्क, ओ शार्क। शार्क तुरंत बाहर आई और बोली, क्या भले इंसान? मछुआरे ने एक बार फिर कहा, मेरी पत्नी का कहना है कि जिस घर में हम रहते हैं वो छोटा है। उसने मुझे तुमसे एक बड़ा घर, छत और आंगन के साथ देने के लिए कहा है। ओह, तुम्हें बड़ा घर मिल जाएगा, जाओ। ऐसा कहकर शार्क वापस पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो उसे अपने उस छोटे से घर की बजाय एक बड़ा सा घर मिला। अब इस बड़े घर में छत के साथ आंगन भी था जिसमें पेड़ पौधे थे। पति पत्नी ने उस बड़े घर में कुछ दिन प्रसन्नता से गुजारे। सुनो, मुझे एक साधारण बीवी बनकर इतने भव्य घर में रहना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं महारानी बन जाऊं तो इस घर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। तुम जाओ और शार्क से मेरे दिल की बात कहो। मछुआरा कुछ नाराज हुआ और बोला, मूर्ख औरत, अगर हम अपनी हद को बरकरार न रखते हुए बार बार शार्क से ख्वाहिश करेंगे तो वो नाराज भी हो सकती है। उसने अपनी बीवी को समझाना चाहा, लेकिन वो बोली, बस ये आखिरी बार, जाओ ना। जा तो रहा हूँ, लेकिन कहीं शार्क नाराज ना हो जाए। ऐसा सोचते हुए वो एक बार फिर समुद्र की ओर चला। शार्क, ओ शार्क। क्या हुआ भले इंसान? मछुआरा दिल में डरते हुए बोला, प्रिय शार्क, मेरी पत्नी अब एक रानी बनना चाहती है। बस इतनी सी बात, तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी एक रानी बन जाएगी। ऐसा कहकर शार्क वापस पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो उसके बड़े घर की बजाय वहाँ एक महल खड़ा था। मछुआरा हैरान हो महल के मुख्य द्वार पर खड़ा हो गया। तब दासियां बोली, महाराज की जय हो। और फिर दासी उसे बड़े आदर के साथ महल के अंदर ले गई। जब वो महल के अंदर गया तो वहाँ उसने दरबार नुमा बड़ा सा हॉल देखा और उसमें लोग बैठे थे। उस दरबार के बीचों बीच सोने से बने सिंहासन पर मछुआरे की पत्नी बैठी थी। दासियां उसे बड़े बड़े पंखों से हवा कर रही थीं। अब तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं ना? तुम्हें सारी सुख सुविधाएं भी मिल गई हैं। अब तो कोई ख्वाहिश बाकी नहीं। अरे अभी कहाँ ख्वाहिशें खत्म हुई? क्या सिर्फ पृथ्वी की रानी बनना है?
मेरी ख्वाहिश तो तब पूरी होगी जब मैं आसमान के चांद और सूरज की रानी बनूंगी। ये सुनकर मछुआरा बहुत उदास हो गया और बोला, नहीं भगवान, ये होना असंभव है। मछुआरे ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और कोई चारा न देखकर मछुआरा बोला, ठीक है, जो तुम्हारे नसीब में हो। मछुआरा फिर समुद्र किनारे गया और शार्क को आवाज दी। शार्क, ओ शार्क। तुरंत शार्क सामने आई और बोली, क्या भले इंसान? प्रिय शार्क, मेरी पत्नी पृथ्वी की रानी बनकर संतुष्ट नहीं हुई। वो आकाश में रहने वाले सूरज और चांद की रानी बनना चाहती है। इस बार मछली का जवाब था, तुम इतनी दूर बस ये कहने आए हो? ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन ये इस जीवन में नहीं होगा। इसीलिए अपनी पत्नी से कहो कि अपनी इच्छाओं की बिना सोचे दूसरों की मदद करे। ऐसा कहकर शार्क पानी में वापस चली गई। जब मछुआरा घर गया तो वहाँ ना कोई महल था, न दासियां और न सिंहासन पर कोई रानी। उस जगह पर फिर वही पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। जब वो उस झोपड़ी के अंदर गया तो उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर मछुआरा बोला, मैंने बार बार तुम्हें समझाया था कि इतना लालच सही नहीं। क्या तुमने मेरी बात सुनी? ऐसा कहकर मछुआरा बाहर चला गया। इसीलिए तो कहते हैं, लालच बुरी बला है।